नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से फार्मास्यूटिक्स बी फार्म और डी फार्म के बच्चे इस बार का पेपर अटेम्प्ट करें या किस तरीके के हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों जो ये वीडियो है ये बहुत ही खास है, खासकर 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या जिस तरीके का आपका क्वेश्चन का पैटर्न आएगा, शॉर्ट, लॉन्ग और मीडियम टाइप के क्वेश्चन के, आप उनको इन क्वेश्चन को समझ के आसानी से लिख सकते हैं। उस पर जब लिखेंगे दोस्तों तो यकीन मानिए इन्हीं क्वेश्चन में से आपको कई सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। और जिस तरीके से मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो पूरे नंबर आएंगे। 10 नंबर में कम से कम आप 8 नंबर गेन कर सकते हैं, 9 गेन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द टर्म प्रिस्क्रिप्शन विद देयर सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। पूछा गया है प्रिस्क्रिप्शन क्या है और प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त कौन कौन से एरर आ सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, गिव अ डिटेल नोट ऑन पोसोलॉजी एंड राइट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डोज। मतलब पोसोलॉजी क्या है और पोसोलॉजी तय करते वक्त, डोज को एडजस्ट करते वक्त कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे सही से एडजस्ट ना करने दें, इन्फ्लुएंस करें। डिफाइन द टर्म पाउडर एंड डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ मिक्सिंग ऑफ पाउडर। मतलब बताया गया है इसमें या पूछा गया है कि पाउडर क्या होता है और साथ ही साथ बताइए पाउडर को मिक्स करने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्लासीफाई द मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड डिस्क्राइब द टर्म डाउचेस। मतलब मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ बताइए डाउचेस क्या होते हैं। इसी तरीके से पूछा गया, राइट अ नोट ऑन सिरप एंड डिस्क्राइब इमल्सन विद देयर टाइप। मतलब कि इमल्सन क्या है, सिरप क्या है, साथ ही साथ बताइए इमल्सन कितने प्रकार का होता है। इसी क्वेश्चन को मैं आगे आपको डेमोस्ट्रेट करके सिखाऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ऑइंटमेंट के बारे में, पेस्ट, जेलीज एंड पोल्टिक्स के बारे में आपको लिखना है। थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तब भी आप 3-4 पेज लिख डालेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सपोजिटरीज, डिस्कस ब्रीफ वेरियस टाइप ऑफ सपोजिटरीज। मतलब पूछा गया सपोजिटरीज क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। इस तरीका का भी क्वेश्चन आ सकता है कि डेंटिफ्राइसेस क्या होते हैं, क्लिनजिंग क्रीम क्या है, लिपस्टिक क्या होती हैं। आप इन तीनों के बारे में बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ इसमें हो सकता है कुछ और भी पूछ ले, जो एडिशनल होगा वो भी आप बता सकते हैं। जैसे कि इसमें कभी कभी पूछ लेता है फेस पाउडर क्या होता है, शैम्पू क्या होते हैं, इनको आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, What are the parental product with various step involved in processing of parental products। मतलब parental product क्या है, parental product बनाते वक्त हम कौन कौन से स्टेप या कौन कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। इसी को आप शॉर्ट कर सकते हो, वेरी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन लॉन्ग कैसे करेंगे ये आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा नंबर के होते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, सिरप क्या है, इमल्सन क्या है। तो इसके बारे में सबसे पहले क्या करेंगे, आप डालेंगे सेक्शन सी है तो सेक्शन सी, आंसर नंबर अगर जो भी है आपका आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने आंसर नंबर 5 डाला हुआ है। फिर आपको बताना है सिरप क्या है, सिरप की डेफिनेशन दीजिए। साथ ही साथ सिरप के बारे में ये भी बताइए कि वो कितने प्रकार का होता है, मतलब टाइप ऑफ सिरप। फिर क्या करें, आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दें, जैसे कि इमल्सन सस्पेंशन के बारे में। लेकिन पूछा किसके बारे में डिटेल में गया है, इमल्सन। तो आप इमल्सन इसी तरीके से लिखेंगे कि इमल्सन के हेडिंग डालेंगे, फिर आप इमल्सन के बारे में डिटेल में लिखेंगे कि इमल्सन का डेफिनेशन ये होता है, इमल्सन में ये चीज़ें मेन आती हैं। जैसे इसके ग्लोब्यूल साइज के बारे में थोड़ा लिखिएगा, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आएगा। फिर आप एक नई हेडिंग डालेंगे, टाइप ऑफ इमल्सन। टाइप ऑफ इमल्सन हेडिंग डालने के बाद आप बताएंगे कि ये 2 प्रकार का होता है, वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। दोनों को बताने के बाद फिर आप नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे इमल्सन प्रिपरेशन मेथड। मतलब इमल्सन बनाने के कितने मेथड हैं, हो सके तो सबका नाम डाल के छोड़ दीजिए। अगर टाइम है आपके पास तो इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में ज़रूर लिखिएगा। फिर इसके बाद 2-2 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको लॉन्ग में ही मैं बता रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्सन, इमल्सन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है ये पूछ लेता है। कभी कभी 1 नंबर पूछेगा, बताइए 2-3 इमल्सन के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के नाम। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कई सारे नाम दिए गए हैं, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये सब डाई टेस्ट, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इमल्सन इतना लिखने के बाद इतने पे ही नहीं रह जाना है,
अगर आपके पास समय है, स्पीड है आपकी लिखने की, तो आप लिखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और हमको उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट भी करना है। तो आप बताएंगे कि एडवांटेजेस ऑफ इमल्सन क्या है, नहीं है तो सोच के बताइएगा। फिर बताएंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ इमल्सन, इसके बारे में 6-7 पॉइंट आप लिखिएगा, सोचिएगा, आराम से याद आ जाएगा इनकेस आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं, क्योंकि ये लिक्विड डोजेस फॉर्म है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट की वीडियो अगर चाहते हैं और मेडिसिन के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।